जरचल्ले की आवाम के लिए खुशखबरी। सोहो आइसक्रीम पार्लर और चाट नज़द न्यू बस स्टैंड जरचल्ले पर इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारे यहाँ हम अक़साम के आइसक्रीम दस्तयाब हैं, इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। जिला विकाराबाद के तांडूर शहर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सदर कमाल अख्तर की क़यादत में एसोसिएशन के अहाते में एक आम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में एसोसिएशन ने कुछ गैर मामूली फैसला किया। जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खान ने बताया कि एसोसिएशन के खिलाफ काम करने वाले 4 मेंबरान अब्दुल हादी शहरी, खुर्शीद हुसैन, सत्तार मुजाहिद और अब्दुल रहमान मुजाहिद को इजलास ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी के बाद रुकनियत से हटा दिया गया है। इसी तरह सेक्रेटरी ने बताया कि मुसलमानों की नई रुकनियत के इंदराज और किरायादार जो किराया अदा नहीं कर रहे हैं उनको हटाकर उनकी जगह नए लोगों को मौका देने और दूसरे किराया अदा न करने जैसे करारदादों को मंजूर किया गया है। इसी तरह इस साल जनवरी से लेकर अब तक डिपॉजिट पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर कमाल अख्तर ने इजलास में इंकशाफ किया कि तंजीम ने गरीबों के लिए बहुत से प्रोग्राम किए हैं और मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए शफाफ तरीके से काम कर रही है। इस मौके पर अमायदीन ने इंकशाफ किया कि मुसलमानों के इत्तेहाद और तरक्की के लिए कुछ सख्त फैसले ज़रूरी हैं। इस इजलास में एसोसिएशन बोर्ड के मुशीर अब्दुल अहद, साबिक़ सदर मोहम्मद बाबर, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद तैयार कुरैशी, मोहम्मद फारूक, नायब सदर सैयद बासित अली और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान अब्दुल सलाम, यूनुस, क़य्यूम, साजिद, पाशा कुरैशी, सिराजुद्दीन, हामिद, लतीफ़, असद, अमायदीन वगैरह ने शिरकत की। डिस्कस करना, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत रहती एक बैंक को बाकी रख के दूसरे के पास चले जाते, इन्हों भी परेशान, उन्हों भी परेशान। तो इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। दायरा तो बेहतर है नहीं डालना, जो भी उसके लिए है उसका इंशाल्लाह काम करेंगे। और स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी भी माइनॉरिटी मैनेजमेंट स्कूल्स बहुत कम है तांडूर में, जिसकी बहुत जरूरत है। हाल ही में आप हमारे वीडियोस देखे होंगे कि वहाँ पे वंदे मातरम पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों गणेशों के वक्त गणेश की पूजा रहती है। हमारे बच्चे जाने अनजाने में उनके साथ थे। बाद वक्त रस्म देखने में आ रहा कि उन्होंने पूरा बैठ भी कर वंदे मातरम रस्म नहीं मालूम वो क्या है सब। तो हम इसके तरफ भी थोड़ी तवज्जो देना चाहिए। और जो हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल्स माइनॉरिटी मैनेजमेंट में है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फुल वहाँ पे सीटा भी नहीं है और यहाँ पे हमारी आबादी के हिसाब से और स्कूल्स कायम कर सकते हैं। तो उसके तरफ भी इंशाल्लाह हम कमेटी इसके बारे में भी सोचेंगे और जो स्कूल चला रहे हैं उनसे भी हम मशवरा करेंगे क्या भाई ये चलाने में बेहतर है, कैसा चलाना चाहिए, क्या चलाना है। क्योंकि ऑलरेडी जो तजुर्बेकार हैं उनसे हम पूछेंगे तो हमारे सही रहनुमाई मिलेगी। लेकिन हमारी मजबूरी है, कभी हमारी मेरी बच्ची को या कभी और किसी की रैया को उनको फोन करके बात कराना पड़ रहा। हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम वेलफेयर में लेडीज विंग भी होना चाहिए। कम से कम एक 5-6 ख़वातीन अगर हर इतवार को अगर हमारे साथ आपस में आ गए तो उनके लिए अलग चेंबर दे देंगे, हम उनके लिए अलग बैठने के लिए इंतजाम करेंगे। तो वो सवाल जवाब उनको करेंगे, फिर हमारे रिपोर्ट पेश करेंगे तो हमारे को फैसला लेने में आसानी होगी। क्योंकि हम सारी चीज़ें औरतों से पूछना ठीक बात नहीं हो, क्योंकि मसाइल ऐसे रहते हैं हम सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते हो। तो हम चाह रहे हैं कि इसके तरफ तवज्जो हमारे ख्वाहिश है कि हमें ख़वातीन का भी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि जब मियाँ बीवी का मामला आ रहा तो आधे वो आधे ये रहते कर सकते, तो ख़वातीन करते कोई। फिर कॉलेज की भी बात आई, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है और उनको भी बना सकते हैं। अगर एक ऑलरेडी कॉलेज अलमास के नाम से कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मिनाटी का शुरू हुआ तो बड़ी अच्छी बात है और उसमें एडमिशन दिलाना चाहिए। और क्योंकि मिनाटी कॉलेज का भी हमारे पास वीडियो आया था, आप देखे होंगे कि वीडियो में लोग पूरा हर चीज़ जो गैर सही तरीके से वो सारी चीज़ें उसमें कराया था। वो थोड़ा वीडियो वायरल होने के बाद वहाँ पर थोड़ी वो लोग बंद कर दिए, मतलब बुरी तरीके से बंद नहीं करे, उनकी शरारत तो रहती होगी। तो अपन दोस्तों उसकी तरफ भी इंशाल्लाह कमेटी इंशाल्लाह उसकी तरफ भी तवज्जो कर रही है। और शॉर्ट टर्म जैसा कि आप जानते हैं कि रिपोर्ट करने की बात, ये शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिपेयरिंग है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिशियन का सीखने का काम है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस रहते हैं। ये क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे जो नहीं पढ़ सक रहे हैं हुनर दे दिए, तो ये काम बहुत बेहतर काम है और उनके रोजगार का काम बहुत बेहतर काम है। और स्किल डेवलपमेंट का वही इसी से स्किल डेवलपमेंट का भी हम रेगुलर यहाँ पे डालने का इरादा है, जैसे कि कंप्यूटर सेंटर्स है
और दूसरे इतने कोर्सेज हैं आजकल, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और वो गवर्नमेंट से भी अगर हमारे को मदद लेना है तो गवर्नमेंट से मदद लेके तो हम इंशाल्लाह काम करेंगे। क्योंकि हमारे पे अच्छी खासी बिल्डिंग यहाँ पे हो गई है। पहले क्या था, हमारे को बैठने को भी जगह नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप की अपनी बिल्डिंग हो गई। इसके अंदर हमारे साबिका MLA साहब, हमारे महेंद्र रेड्डी साहब, MLC साहब, रोहित रेड्डी साहब, रंजीत रेड्डी साहब, विश्वेश्वर रेड्डी साहब, इसके अंदर काफी लोग इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए हमारा काम कर रहे हैं। ये क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के MLAs जो भी MLA जीता MP जीता, चाहे कोई भी पार्टी रहो, उसके पास फंड है वो डेवलपमेंट के लिए। हमारे को कोई भी किसी से फंड ले रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे फंड है वो, कोई दूसरा फंड नहीं है, हमारे लिए बनाया हम लेके दूसरा का काम करेंगे। उसके अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए। और गर्ल्स के लिए नर्सिंग कोर्स एक बहुत बेहतर कोर्स है, उसके तरफ भी हमारी प्लानिंग है। इंशाल्लाह हम उसमें क्या करना है, उसको कानून क्या उसके अंदर हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे। और हमें चाह रहे हैं कि शादियों का भी बहुत बड़ा मसला हो गया है। एक सियासत में एक सिस्टम है कि लड़का और लड़की जो भी शादी के है, शादी की जरूरत है जिनको, उन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद समझो कि अगर मेरे को कोई लड़की की जरूरत है मेरे को, तो मैं जाके दोस्तों को मेरे की गेट की लड़की को नाम देता हूँ, उसको फाइल्स दे और उन्होंने ऐसे सारे फाइल्स दे ये डिटेल दे गए, उसके बाद में बात आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा एक सिस्टम इंशाल्लाह हम यहाँ पे दो प्रोग्राम तो लास्ट टाइम रखे थे सियासत वालों की तरफ से, उसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। तो एक रेगुलर में हम जो भी शादी जिनकी शादी होना है उनको रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो उनके लिए सहूलत हो जाती है कि चलो भाई यहाँ गए तो हमारे को समझो कि इंजीनियर होना, कोई डॉक्टर होना, कोई नॉर्मल होना, तो ऐसा सिलेक्शन कर लेकर और कर सकते। ये सब चीजें आपके सामने रखने के इंशाल्लाह फिर आपके तरफ से जो मशवरा आएंगे। सदर साहब ने आपको मुस्तकबिल में क्या राय है, मुस्लिम का बयान किया और साथ में मुस्लिम जो परेशानी इस में पेश की उसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ आपको दिए। नए मुस्लिम एसोसिएशन की जो कार्यविधि है ये साल में और मुल्क में वो आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह जो काउंसिल के केसेस आए थे इसके अंदर शोहर बीवी के झगड़ों के अलावा मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के केसेस आए, भाइयों की लड़ाई में तस्वीर हुए। इस वक्त की तादाद 230 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम में आए थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन 147 केसेस को सॉल्व करे। बाकी जो बचे हुए केसेस है एप्लीकेशन आए के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और वेलफेयर की हैबत जो लोगों के दिल में है और एक मतलब एप्लीकेशन आने से अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया अपने जगह। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारनामा इस साल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ वो है टेट का एग्जाम। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ करता था ये कोशिश स्टूडेंट्स यहाँ पर विकाराबाद में मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की कामयाब नुमाइंदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह टेट की कोशिश की शुरुआत हुई। फिर उसी तरह DSC का भी यहाँ पर कोई दूसरे वाले का उर्दू मीडियम स्कूल कॉलेज मौजूद थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर की नुमाइंदगी भी काफी बड़े लेवल की नुमाइंदगी भी यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक DSC कोचिंग सेंटर का आगाज हुआ, जिसे अलाउद्दीन आनंद साहब की निगरानी में कामयाबी से चलाया गया। और साथ ही साथ एमसेट में अल्हम्दुलिल्लाह 2 टर्म्स में 800 तलबा को यहाँ पर एमसेट की तालीम दी गई, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने मौजूद है। कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री सीट ले चुके हैं। इसके अंदर कुछ बच्चों को माली इमदाद भी की गई, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर की नुमाइंदगी और फंड रेजिंग के जरिए उन बच्चों को एडमिशन भी कराया गया। ये 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में SSC फेल होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं और कॉलेज में एडमिशन दी गई किया गया, नुमाइंदगी की गई है। मुसलसल फॉर्म की माशी हालात देखते हुए टेलरिंग और मेहंदी डिजाइनिंग के कोर्सेज सिखाए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे बैंक उनको अगर लोन देता है
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सर्टिफिकेट के थ्रू उनको जल्दी से चीज़ें मुहैया करा सकें ताकि उनके मासिक बकाया को हम अपने तरफ से जितना चाहे पूरा कर सकें। बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का 780 बच्चों के लिए काम किया गया पिछले ये टर्म में और उसी साथ साथ 120 जो बेवाएं हैं उनकी भी मदद की गई और फिर उनकी मदद के साथ साथ बार बार उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत जो सपोर्ट दी गई वो अलग है। वो तो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का उसमें मेंबर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स की तरफ से ताउन हुआ वो अलग उसके मेंबर से उसके लिए फंड इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद कई मतलब गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेशन देती गई बार क्योंकि वहाँ पर असातिज़ा की कमी और लापरवाही की वजह से बार उनसे मुस्लिम को इंटरव्यू करना पड़ा और कई तरह से डिग्री कॉलेज में लेक्चरर मौजूद नहीं थे। पीडब्ल्यूडी के लेक्चररों का खुदान था, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों की कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह को स्टेट पर जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा है मगर पूरा भी अभी हम नहीं समझते काम पूरा भी मुकम्मल हुआ है मगर इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह कॉलेजों में जिन बच्चों के पास जो किताबें खरीदने सकते थे उनको हम से अलग फंड से जरिए उनको किताबें दिलाई गई। सीनियर डिग्री कॉलेज में कई हमारी लड़कियां मौजूद थे जो फीस भर नहीं सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन फंड उनके लिए मुस्लिम वेलफेयर के अलावा दूसरी तरफ से फंड रेज करके उनके फीस की अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वेलफेयर से दी गई। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि पहले से ही मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कायम होने के बाद शेर कुर्बानी का जो मामला है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम वेलफेयर की निगरानी में होना है। इसके बाद इसी साल साथ में जो कॉम्प्लेक्स के आगे जो बंदियां कंप्लीट नहीं हुई थी उसको कंप्लीट किया गया इसी टर्म में। और साथ और इसके अलावा दीनिया की भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहनों को दी गई और उसी तरह कई जो स्टूडेंट्स टॉपर आए हुए थे और इसके अंदर हमारा भाई एक मुस्लिम बच्चा जो है आईएएस बना था इनको भी यहाँ पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में फेलिसिटेट किया गया। काम है ये इनमें से इसी के साथ साथ जो हमको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ा है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए और मुस्लिम वेलफेयर को बचाने के लिए 11 से 12 मतलब हैदराबाद जाना पड़ा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। कई मतलब मेंबर थे, कई मतलब सदस्य थे। अगर हमको शायद नहीं होता तो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और भी ज्यादा काम करने से इसलिए गठन किया इंशाल्लाह करेगी। बढ़ाते हैं किसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने एसेट का मार्च के महीने में आगाज किया। उसके बाद हमारे एमएलए साहब पी मनोहर साहब ने 2,000 रुपए डोनेशन दिए, एमपी साहब दिए, कुंडा अलावा रवि साहब भी दिए और हमें ये मेहंदी के डिजाइन के लिए से एडमिशन की फीस भी कलेक्ट किए थे। इन्होंने से 34,000 रुपए वहाँ वेलफेयर के ऑफिस से करना था, वहाँ 34,000 रुपए था, वहाँ से वसूल हुआ था और हमें सदस्य ने कट ऑफ डेट किए। वहाँ की जो बात खत्म हो गई थी 20 साल के बाद सदस्य साहब ने हमें एक ये इंस्ट्रक्शन दिए कि यहाँ से पूरी टीम को ये जनवरी 1 2024 से लेकर जुलाई 31 तक हमने 7,10,000 रुपए किराया वसूल हुआ। उसके साथ और हमें एडमिशन की फीस के लिए एसएट की बसों से एडमिशन की फीस लिए 1,32,000 रुपए और एडमिशन की फीस लिए और सारे का जो मार्च की 13 से लेकर 15 अगस्त तक 2023 तक 84,000 रुपए। जुला हमारा जो रकम थी 11,40,000 रुपए वसूल हुआ था और हमारा जो पूरा एक्सपेंडिचर है हम आपको अगस्त 15 अगस्त तक हमने हिसाब पेश किया था, वहां से लेकर जुलाई 31 तक हिसाब पेश कर रहे हैं जिसका खर्चा 14,48,323 रुपए है जी। 14,48,000 वसूल हुए थे। डोनेशन से रेट है 11,54,000 रुपए वसूल है। इसको आप इंटरेक्शन करेंगे तो
तो हमारा जो बजट है माइनस में है, हाई लॉस है, जिसके हमें भरपाई के लिए बहुत से लोग हमारे साथ हैं, जिसमें से वासिद अली साहब 60,000 रुपये, हमारे सेक्रेटरी साहब 50,000 रुपये और सदर साहब काउंटर साहब मेरे 71,802 रुपये, सैयद अहमद साहब 25,000 रुपये दिए और मोहम्मद यूनुस साहब 263 यानी 2,263 रुपये और हमारे सिराज साहब के 37,258 रुपये ये खसारे में है। ये लोग इतना अवक्या तौर पर इमदाद कर रहे हैं, ये जो हमारे एसोसिएशन के लिए हम बहुत बहुत मशहूर हैं, क्योंकि जो इसकी इमदाद की वजह से ये यहाँ पर पाएंगे और इनके सदर साहब इसका फैसला लेंगे। ये लोग हम फर्ज हंसना है इन लोगों को एसोसिएशन फिलहाल टोटल जो कर्जा है एसोसिएशन 2,54,323 रुपये अभी हम यहाँ तक 14 मार्च से लेकर 21 जुलाई 2024 तक 2,54,323 रुपये हम लोग बाकी है एसोसिएशन हमको बाकी है। ये तमाम लोग जो सुन रहे हैं, जो बात बैठे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं कि अगर से किराए का तौर पर पूरे तौर पर है, अगर से बराबर आते हैं, मैं समझता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। और वैसे भी बहुत से अचानक में आ रहे हैं सदस्य अभी ऐलान किए, सारी चीजें की भरपाई के लिए आपको एक ही चीज है, वो है मास्क। इकोनॉमिकल आपका इकोनॉमिकल मास्क की स्थिति मजबूती होगी। एक 15 अगस्त से लेकर 14 जुलाई 31 तक इसमें से हमारे 11 लाख 54,000 रुपये हमारे सिलेक्ट में डोनेशन किया और इसकी तरफ से रेट्स का जो मुकम्मल वसूल हुआ है 14 मार्च 2023 से जुलाई 31 तक 4,54,000 रुपये रेट वसूल है। ये लाकर मतलब जो भी लोग देते गए हैं सख्ती तौर पर भी लिए हैं, कभी मौके से भी दिए हैं, बहरहाल दे जैसे सोलर के लोग आगे दिए हैं तो उनका भी मशहूर है। 4,54,000 रुपये हमको रेंज की तौर पर मुस्लिम एसोसिएशन की काउंसिल की तरफ से वसूल हुआ है। तो हमारा जो भी रकम है डोनेशन के तौर पर लोग दिए हैं और बाकी हमको जो 2,54,323 रुपये एसोसिएशन हमको बाकी है। चाहे जो लोग वासिद साहब है, अहमद साहब है, खालिद सैफुल्लाह है, मोहम्मद सिराज साहब है, सदर साहब है, हम हैं, ये लोग जो भी वक्ता तौर पर जरूरत पड़ी थी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग उनका भी हम मशहूर है, जो फर्ज हंसना किए हैं खाइडों की तरफ से उनका इसके लिए सदर साहब क्या आप लाए बताते हैं इसकी रिटर्न के लिए। मैं जो आपके सामने पेश का जो बजट पेश है किसी को भी डाउट है जब भी पूछना है हम चला सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि सामने वाली पार्टी जो गैर जरूरी है शुरू से हमारे हेडफोन लेते देते और क्या करती है बोलने से कुछ लोग हमारे इसके अंदर रहते हैं, कुछ लोग उनके भी लोग मतलब उनको सपोर्ट करने वाले भी तो वैसे लोग यहाँ पर मतलब तो किराया नहीं दे रहे, लेकिन हम वसूल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम तजवीज़ रखेंगे महिलाओं के किराए के सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो आप लोग अगर उसकी इजाज़त दिए तो इंशाल्लाह किराया किस तरीके से वसूल करना है। के साथ इसके अंदर गरीब कितने हैं अमीर कितने हैं, देखिए महिला देने वक्त गरीब अमीर लोगों की ये नहीं है। एक शर्त थी कि कितने पैसे दे देना आपको ये मनी दे देंगे, आप उसके अंदर गरीब भी आते अमीर भी आते जो भी आना है। कारोबार में महिला जब एडवर्टाइज करते कहीं ऐसा तरीका नहीं रहता गरीब को देखे देना या अमीर को देखे देना होंगे, वो जो तरीका रहता पूरे मस्जिदों में लगा थे कि परसों भी लगा के बाजू के महीने भी हम पूरे मस्जिद में लगा दिए कि महीने को 2,000 रुपये किराया रहेगा, 25,000 रुपये एडवांस करके बुकिंग करना और 75,000 रुपये आपको लगी हैंड ओवर करके देना। अब उसके अंदर कोई बड़ा लिखा भी आ सकता है, बड़े पैसे वाले भी आ सकते हैं, उसके अंदर कोई शर्त नहीं है ना, हम शर्त नहीं लगा सकते। तो उस तरीके से अभी हमारे पास तकरीबन 15 या 20 महीनों के लोग आ गए हैं पास हमें ऊपर नए पास फ्लोर पे, तो उसको भी हम इसमें बैंक जाके क्या करें ये मलका बॉक्स है कोई लेना नहीं है तो हम केस बुक करेंगे, मेरे को बोले तुम जेल को देंगे, बोला ठीक है वो माफी जाने से क्या होगा हमें मुश्किल होगी। हमारी टीम पीछे हटी एक दो साल। दूसरा पाशा साहब बोल रहे थे कि हम बिल्कुल उनकी बात सही है कि अब यहाँ पे बात मुश्किल होती है पैसे वसूल करने की कोई बात है। और क्या था जी हमारे फेरो साहब का सवाल क्या है तो हम मानते हैं ऐसा नहीं है। आज फलस्तीन लगाना नहीं लगा फलस्तीन उसको मालूम है हार्डर का शायद दुनिया की ताकत उसको मिटा लगी हुई है,
उसके बाद उसका ईमान मजबूत है, वो जो है बराबर अपना जो है लड़ी लड़ी रखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर एक आदमी भी अगर ये बात नाम समझता है फिर साबित कर दो, कहीं जो है मुस्लिम वेलफेयर के मामला में मुदाखलत भी नहीं करता, बल्कि जो हक है वो सपोर्ट करता है। पूरी तरीके से आपको दिखा जा रहा हूँ कि ये 8 लाख रुपये ये लोग गवाह है। आप बुला के पूछो ये लोग जाति वजह ये नहीं किए, जब देते हो ये बोल के आप सदर बन रही ये कांग्रेस मुस्लिम वेलफेयर का है, तो आपका काम है पैसे दे देना, आप 2 दिन में रख देना, तीसरे दिन कुर्सी बैठना, 3 दिन के अंदर पैसे लिए हो, तारीख दे दो और सदर बनने के बाद 3 दिन के अंदर पैसे लिए हो। अगर ईमानदार आप में होते तो भाई ऑफर की है, आप लगा दिए, मैं लगा दिया पैसे, मेरे पैसे भी पास पैसे सब तमाम लोग मिलकर ऑफर के लिए काम करेंगे। जब क्या बोले आप फिर आप कैसा ऑफर क्यों होंगे और कहा ये। और दूसरी बड़ी बात आप लोगों को सुन में बड़ी बात मैं समझा रहा हूँ और आप और सुनो इस बात को, अगर मंशा वक्त ये बात बहुत जरूरी है, इसको समझ रहे नहीं। आप हर तरीके से आमदनी कमा सकते हैं, हलाल तरीके से कमा रहे, हलाल तरीके से कमा रहे, हर चीज हम कर रहे हैं, मगर खा रहे खत्म में आ रहा। लेकिन यहाँ जो बड़ा मसला है मंशा वक्त के बारे में पढ़ के देखो, जो अफवाह पर जजा देते हैं तो उसमें मंशा वक्त क्या है। मंशा वक्त मेरा मदरसे का है तो आप मदरसा ही चलाना, मंशा वक्त मेरा जो है यहाँ पे ये पानी पिलाने के लिए है तो पानी पिलाना। तो ये इशू से जब जमीन दिए उस वक्त मंशा वक्त लिखे हैं, अगर आप चेंज कर नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर डॉमिनेशन भाई ऐसे खराब लोगों का डॉमिनेशन औखौफ है कि वो लोग क्या रिकॉर्ड चेंज करके देखो। मैं जो अपने आंखों से देखा हूँ मंशा वक्त में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि ये जमीन सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए इस्तेमाल की जाती है। ईदगाह के लिए इतनी इस्तेमाल करना है, कब्रिस्तान के लिए इतनी इस्तेमाल करना है। वो जमीन पूरी मौजूद है, बल्कि उसमें एक उल्टा इजाफा ही है, कम नहीं है। रहा सवाल उसके सामने की जो जमीन है उसको इस्तादा लैंड इजाफी लैंड, इजाफी जमीन जो कब्रिस्तान के सामने। आप जो इन हुकूक का दावा कर रहे चूंकि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के सामने की जमीन भी कब्रिस्तान वाला जो ये आता है इसको वक्त में देना चाहिए। नहीं, वक्त में देना एक अलग बात है, लेकिन मंशा वक्त क्या है, कब्रिस्तान रखना है, ईदगाह रखना है। अगर आप बिफर्ज महाजिर पूरे कमजोर मुसलमानों पे डोमिनेशन करें, इसलिए ये जहदाबंद बुनियाद पे ही एक पार्टी सारे मुसलमान कमजोर करेंगे। तो आज जो है ये हक के साथ ठहरना हम लोगों को जरूरी है, अगर ना हक है आपको समझाना जरूरी है, समझे आप। तो इसके लिए आपके साथ बड़े लोग आ रहे, छोटे लोग आ रहे, बच्चा आ रहा, लीडर आ रहा या कोई और कमजोर आदमी आ रहा, वो सोच रहा नहीं हम हक पे है या नहीं है। हम राज साहब अमर साहब से कोई तरह रख सकता, दुल्हा साहब से रख सकता, नीम साहब से रख सकता। कचेरी की तरफ से अभी आप लोगों के सामने इस जनरल बॉडी मीटिंग का रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूँ। आप सभी मेंबर अप्रूवल के लिए अपना हाथ उठाएं ताकि हमें ये रेजोल्यूशन प्राप्त करना चाहिए। चेयर से रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट मैं अभी पेश कर रहा हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। जनाब खुर्शीद हुसैन साहब, अब्दुल हादी शहरी साहब, सत्तार मुजाहिदी साहब और अब्दुल रहमान मुजाहिदी साहब को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबरशिप से बर्खास्त किया जा रहा है। ये लोग मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के साथ गैर अखलाकी काम, गैर अखलाकी सलूक के साथ मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को धोखा देने के मामले में इनको मुस्लिम वेलफेयर से बर्खास्त किया जा रहा है। सभी लोग इसे मुस्तफिद हैं तो अपना हाथ उठाएं। अप्रूवल ऑफ न्यू एडवाइजरी बोर्ड आपके सामने मौजूद है। मुशावरत मेंबर जी, आप लोग सभी लोगों से अप्रूवल की गुजारिश करता हूँ, आप अगर अप्रूव कर रहे हैं तो हाथ उठाएं। अरे तकबीर, अरे तकबीर। जरूरत है और सारे के सारे मुसलमानों का सरमाया उस पर लग चुका है और हमारी आमदनी भी इसके ऊपर डिपेंड है। नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट टेनेंट ऑफ मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, जो किराएदार हैं, जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को किराया नहीं दे रहे हैं, जो बहाना बना
दुकानें बंद करने की आप इजाजत दीजिए, हम इंशाअल्लाह दे जाएंगे। क्या कहा है 2,500 रुपए उसको ज्यादा किराया मैंने आप किसी और को दिए हैं, तो इसको कैंसिलेशन करने के आप लोग हमें पावर दीजिए। आप लोगों का अप्रूवल जरूरी है। आखिरी पॉइंट है अप्रूवल अलॉटमेंट ऑफ शॉप इन फर्स्ट फ्लोर। नए शॉप को अलॉटमेंट फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों का अप्रूवल की जरूरत है। अफसोस ये है कि हमारे 4 साथियों को दोस्तों हमारे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन से निकालना पड़ा। इसकी वजह यह है कि उन्होंने मुस्लिम वेलफेयर के खिलाफ जिस नमूने की कार्रवाई करना था वो लोग कर चुके हैं। पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, फिर दोस्तों गैर मुस्लिमों के पास जाके हमारा फैसला कराने की कोशिश करें, जबकि हमने कमेटी बनाई इस मसले पे कि आपस में हमारे मसले हम खुद तय करेंगे। जाके दोस्तों डीएसपी करने बैठे और जाके कुछ करे और फिर लोग हाईकोर्ट में हमारे सर पे तलवार लटक रही है। आप लोग सब दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं कल सुबह जा रहा हूँ उसी काम से, इंशाअल्लाह वो तलवार भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपके साथ हैं, दोनों की दुआएं इंशाअल्लाह। ये थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में 2 मिनट बोलूंगा मैं कि देखिए हम सर्वे, हमारी मजबूरी थी सर्वे कराना, हम नहीं कराना चाहते क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में थी, लेकिन सर्वे कराने के बाद ये बात मालूम हुई कि ये ग्रामा कंडम में है। अब ये सारे जानवर लोगों को मालूम हुई, ये छुपा के रखने की बात थी, लेकिन हमारे गैर जिम्मेदार लोगों की तरफ से पूरी पब्लिक में लाना पड़ा। हमारी मजबूरी थी, हम जाना चाहिए। और आपके सामने एक बात तो उसके साथ रखूंगा कि हम कभी भी पहला कदम हम आगे नहीं उठाए इनके खिलाफ। कभी भी इनको कोर्ट गए, इनको पुलिस स्टेशन गए, इनको के पास गए, सारे चीजें हो गए, तो लेकिन हमारे को जवाब देना पड़ा। और हम हमारे कलका शरीफ और दूसरे भी बहुत सारे बाबा साहब लोग पूरे मिलके ऐसे कईयों को कोशिश करें। अब उनका रोना ऐसा हो गया कि लोग हंसना शुरू कर दिया, उनको रो रहे थे, रो के दुआ करें, लेकिन फिर दूसरे दिन रिजल्ट वही से। तो हम हमारी लड़ाई हमारा तो लड़ना जरूरी है। इंशाअल्लाह आप लोग मेरा साथ देंगे। और मैं अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरा कान पकड़ के बोलिए, सदर साहब आपसे गलती हो रही है, आप इसको सुधार लीजिए बोलिए। क्योंकि अगर कोई गलती करने वाले को अगर नहीं सुधारेंगे तो गलतियाँ और बढ़ते जाती। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी गलती को अगर आप मेरे बोले तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे आप इस्लाम का मेरे लिए पैदा है, क्योंकि आगे में मैं बचा हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं तो बेटा ज्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह परसों 15 दिन पहले कोटली में उर्दू मीडियम स्कूल का मसला था, इमीडिएटली आज फोन करे 3 दिन में हम आ गए। जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल कायम हो गया। तो स्कूल जाके तेलुगु में डाल दिए थे इसका भी। अब ये दिल्ली से कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ मैडम से बात हुई तो इंशाल्लाह वो हम काम कर देंगे। और देखिए भाई पुराना हिसाब आज तक हम पूछ के थक गए, हम थोड़ा सख्ती से एक्शन लेना पड़ता। अब हम इसके से हमारे कोर्ट को भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। आप हमारी इसकी इजाजत दीजिए, हम कोर्ट को नहीं जाना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे कल दिन आप भी बोलेंगे नहीं सर साहब जाना था, बताने का सब क्यों नहीं बोलेंगे। तो इस बात से हमारे कोर्ट को जाना मजबूरी है। हम गैर मुस्लिम के पास जाके हमारा ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी है। मैं इनकी चंद बातें कहते हुए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।